मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे हम आप सबों से मिलकर बिहार के गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों से मिलकर पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद से ही गांव में रहने वाले लोगों का विकास पंचायत सरकार के माध्यम से कैसे हम करें, पंचायत एक्ट को हम आपके सामने रखते हैं। अभी पंचायत समिति के संबंध में हम चर्चा प्रतिदिन कर रहे हैं। उससे चर्चा करने से पहले फिर एक बार हम कोरोना वायरस से, ओमिक्रॉन से हमको लड़कर विजय प्राप्त करना है। बिहार के सभी गांव गरीब किसान मजदूरों सहित देश से और दुनिया के सभी लोगों से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अति आवश्यक काम हो तभी घर से निकलें। अपने और आस पड़ोस के लोगों को सजगता, सरकार के नियम का पालन करना, भीड़ भाड़ से बचना इत्यादि बातों पर ध्यान रखते हुए कोरोना से विजय प्राप्त करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ है आज का जो विषय है, अब इसके तरफ हम बढ़ते हैं। हम पंचायत समिति की संरचना की चर्चा किया, ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक उप प्रमुख का क्या अधिकार है, पंचायत समिति की बैठक कैसे होगी, जिस पर हमने चर्चा कर चुका। पंचायत समिति की बैठक में फिर एक बार याद करके कि पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख कर रहे हैं। बैठक हो रही है, स्मरण कर लीजिए। बैठक में सांसद जी बैठे हुए हैं, स्थानीय विधायक बैठे हुए हैं। पंचायत समिति यानी प्रखंड के अंदर सभी ग्राम पंचायत के मुखिया बैठे हुए हैं और पंचायत समिति के लिए सीधे निर्वाचित सदस्य बैठे हुए हैं। और प्रखंड स्तर के जितनी भी विभाग है, सभी विभाग के विभागीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अब एक एक विषय पर समीक्षा पंचायत समिति के अंदर होगी। तो पंचायत समिति के कार्य और शक्ति क्या है, धारा 47 पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला विषय बिल्कुल किताब के साथ मैं आपके सामने हूं। इस अधिनियम के द्वारा सौंपी गई सरकार या जिला परिषद के द्वारा जो भी कार्य सौंपा गया है, उस स्कीमों की वार्षिक योजना तैयार करना, बनाना और जिला योजना में सम्मिलित करने हेतु विहित समय के अंदर उन्हें जिला परिषद में प्रस्तुत करना। हम पीछे भी चर्चा किए थे कि पंचायत समिति का वार्षिक बजट जो बनाना कि कौन कौन योजना कितना करना है, और जिला परिषद या सरकार एक समय निर्धारित करती है कि इतने दिनों के अंदर आप वार्षिक योजना बनाकर प्रखंड का दे दीजिए। तो वार्षिक योजना याद कीजिए, हमने जब वार्ड सभा की चर्चा किया था तो वार्ड सभा में योजना गांव के लोग लिखाएंगे, फिर सभी वार्डों को ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक योजना तैयार करना है सभी वार्ड को लेकर के। तो वहाँ वार्षिक योजना पंचायत की तैयार हो गई, और जब पंचायत समिति की बैठक होगी तो सभी पंचायतों की वार्षिक योजना सम्मिलित करके, एकत्रित करके वह पंचायत समिति का वार्षिक योजना हो गया। यानी वार्ड से लेके ग्राम पंचायत का टोटल लेकर के एक बजट तैयार हो गया पंचायत समिति का। अब इसी तरह जिले के अंदर जितना भी प्रखंड है, पंचायत समिति है, सभी का बजट अब तैयार हो गया। अब जिला परिषद की जब बैठक में आप चर्चा करेंगे तो वहां देखेंगे कि जिला परिषद का बजट तैयार होगा, और फिर देखेंगे उधर अब नगर पालिका की तरफ जाइए,
अब वो नगर पालिका की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ नगर पंचायत का बजट बन रही होगी, फिर नगर परिषद का बजट बनेगा, फिर नगर निगम का बजट बनेगा। तो 3 स्तर पर उस साइड में भी है, तो उधर से 3 साइड का बजट सत्र आएगा और फिर इधर से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का बजट को संकलन जब होगा, तब यही कह रहा है, यही लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसको आज समझिए कि वार्षिक योजना बनाना आज जिला योजना में सम्मिलित करने हेतु जिला योजना में तो जिला परिषद और नगर पालिका के सम्मिलित जो है, जो संकलन करके एक जगह जो बैठक होती है, उसी बैठक का नाम है जिला योजना समिति। अब क्लियर हो गया कि जिला योजना समिति अलग है। तो जिला योजना समिति के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे, प्रतिदिन सुनिएगा तो सब विषय आएगा। तो जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है जो जिला परिषद के अध्यक्ष होता है, उसके सेक्रेटरी होते हैं जिला अधिकारी, कलेक्टर। यही एक सदन है जहां जिला पदाधिकारी सचिव के रूप में काम करते हैं, जिला योजना समिति। तो ये बहुत मजबूत कमेटी है और जिला योजना समिति ही जिला की बजट तैयार करती है, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र भी आ गया और ग्राम पंचायत रूरल भी आ गया। अब वही राज्य सरकार में जाती है तो राज्य सरकार का बजट होता है और राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से अपना जो उसको करना है, उनका जो शेयर है, उसी से फिर लौट करके पैसा गांवों के विकास के लिए पहुंचता है। तो फिर यहाँ समझ लीजिए, यदि वार्ड सभा नहीं हुआ होगा तो वह गांव तो वंचित रह रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया अकेले कितना बनाएंगे, इसीलिए वहां पंचायत सेवक जो सचिव के रूप में काम करते हैं, ये सब लोग बेईमानी करके यथाकथित लोगों से योजनाओं को लिख करके ये सरकार तक पहुंचा देते हैं, इसलिए गांव का विकास रुक जाता है और गांव के लोग को समझ में नहीं आता है कि विकास कहाँ रुक गया। तो गांवों के विकास के लिए सबसे अहम कड़ी है वार्ड सभा होना। तो वार्ड सभा हो गया तो ग्राम सभा को तो बजट बनाना ही पड़ेगा। और ग्राम सभा का बजट बन गया तो पंचायत का बजट हो गया, अब पंचायत का बजट हो गया तो यहाँ पंचायत समिति का हो गया, तो जिला परिषद का हो जाएगा, तब ना जिला योजना में जाएगा। इसी को कह रहा है। तो देखिए, लाइन एक है, लेकिन विश्लेषण जब हमने किया तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि यह भाई तो बड़ी पेच है। तो इतनी आसानी से अगर ग्राम पंचायत के मुखिया निकल जाएंगे तो गांव का विकास ठहर गया है। सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार और पटना में जो सरकार बैठी है, सब विकास करना चाहती है, लेकिन उसका आंख है वार्ड सभा और कोई नहीं है। वार्ड सभा ईमानदारी से बजट बना दे तो फिर ग्राम पंचायत या पंचायत समिति को आसमान में रोड बनवाएगा। वो तो नीचे से जब बजट में आ ही गया, वही पंचायत समिति का हो जाएगा, वही जिला परिषद का हो जाएगा। सीधी सी बात है। चलिए, दूसरा, सभी ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर समिति में विचार विमर्श एवं समेकन करना। देखिए, जो हमने कहा इसको ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है, हमने किया, उसमें ये भी आ गया कि ग्राम पंचायत का जो वार्षिक योजना होगा उस पर समिति विचार विमर्श करेगी और अगर कोई छूट गया हो तो अपना जोड़ देगी और तब समेकन करेगी, मैंने एकत्रित करेगी और समेकित योजना को जिला परिषद को भेज देगी। तीसरा, पंचायत समिति का वार्षिक बजट बनाना तथा समेकित योजना को जिला परिषद में भेजना। वही हो गया जो ऊपर वाला है, हम डिटेल कर दिए थे, ये भी उसमें सम्मिलित हो गया कि वार्षिक बजट बना करके जिला परिषद को भेज दीजिए। चौथा, ऐसी कार्यकलापों का संपादन एवं ऐसो कार्यों का निष्पादन जो इसे सरकार या जिला परिषद द्वारा सौंपे जाए। अगर जिला परिषद कोई काम दे दिया या सरकार कोई काम दे दिया तो उस कार्यकलापों को संपादन करना पंचायत समिति का दायित्व होगा। उस कार्यों का निष्पादन करना पंचायत समिति का दायित्व होगा, जो सरकार या जिला परिषद आपको बताएगी। पांचवा में कह रहा है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देना। अब प्राकृतिक आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप हो गया, महामारी फैल गया, अभी कोरोना वायरस फैल गया, ये सब प्राकृतिक आपदा है। तो इससे जो प्रभावित व्यक्ति हैं
उसको कैसे राहत होगा, यह पंचायत समिति का काम है, यह पंचायत समिति की शक्ति है। तुरंत उसको जो है, कहाँ ऐसा महामारी है, वहां के पंचायत से मिलकर के आप वहां प्रशासनिक पदाधिकारियों को लेकर के आप विकास उसको देखिए, रोकिए। तो ये था पहला धारा 47 का। अब दूसरा जो डिपार्टमेंट है बजट के बाद, वह है कृषि डिपार्टमेंट। तो कृषि डिपार्टमेंट की भी चर्चा, आपको याद होगा कि हम ग्राम पंचायत में शानदार तरीके से उसमें हमने समझाया था कि कृषि विभाग में बेरोजगारों को भी रोजगार की अपार संभावना है। कृषि जो है बेरोजगारों को रोजगार देने का उत्तम साधन है और देश हित में अन्नदाता है। हमारे किसान जो है भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो उस कृषि विभाग में पहला कह रहा है पंचायत समिति का क्या अधिकार है। तो उस बैठक में इससे संबंधित कोई अगर सवाल हो तो माननीय विधायक, सांसद, पंचायत समिति के सदस्य अपनी बातों को सदन में उठा सकते हैं। कृषि एवं उद्यान की उन्नति एवं विकास, पंचायत समिति की बैठक में प्रखंड के उद्यान पदाधिकारी भी बैठे हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी बैठते हैं, एसएमएस बैठते हैं। ये कृषि विभाग के देखिए वहां कितने लोग उसके सदस्य हैं, पदाधिकारी। और उद्यान के क्षेत्र में पौधा कितना लगाना है, लीची का पौधा लगाना है, आम का पौधा लगाना है, अमरूद का लगाना है कि नींबू का लगाना है, केला का बागवानी लगाना है। तो उद्यान पदाधिकारी से जब जवाब सवाल होगा तब न बताएंगे। तो इस डिपार्टमेंट की समीक्षा करना और फिर देखना कि ग्राम पंचायत क्या कह रही है, वह अपने योजनाओं में क्या प्रस्ताव लिया, उसकी प्रस्ताव पंचायत समिति की कॉपी आ जाती है। तो प्रखंड के प्रमुख जब प्रतिदिन ऑफिस में बैठते होंगे तो वहां पत्राचार करके, या कृषि समिति की अस्थायी समिति भी है, वहां जो चर्चा होती होगी उसका कंक्लूजन की चर्चा इस पंचायत समिति में किया जाएगा। तो अस्थायी समिति की बैठक और ग्राम पंचायत की बैठक में जो विचार आया होगा वह प्रखंड प्रमुख, क्योंकि 2 महीना पर पंचायत समिति की बैठक होती है, तो बीच के समय में इसकी विभागीय समीक्षा प्रोसीडिंग से, आप पत्राचार से ब्लॉक के प्रमुख को अपने कार्यालय में बैठ के कार्यों की संपादन करना है। या कृषि अस्थायी समिति जो है, इसके अंदर उत्पादन समिति जो अस्थायी समिति है उसके अंदर कृषि विभाग आता है। तो उत्पादन समिति की जो अध्यक्ष होंगे, जो कोई पंचायत समिति के सदस्य होंगे, उस बैठक में कृषि डिपार्टमेंट की समीक्षा करिए। ब्लॉक प्रमुख को पूरी अधिकार है कि आप उसकी समीक्षा करके इसमें लाइए। दूसरा, कृषि बीज फार्मों का जो है डेवलपमेंट करिएगा तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों को सस्ते दर पर बीज मिल जाएगा। या सस्ते दर पर बाहर से बीज का कैसे आवे, एफपीओ बनवाइए हर प्रखंड में। प्रखंड प्रमुख को कम से कम हर प्रखंड में 1 से 2 एफपीओ का निर्माण करना चाहिए। पौषधालयों का अनुरक्षण, अब जो है अब बागवानी लगा दिए, उसका अनुरक्षण नहीं करते, उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पिछला कितने लोगों को लगा है, उसका निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, अनुसरवण करना, वहां जाना। कीटनाशी एवं जीवननाशी औषधियों का भंडारण, अब कीटनाशक दवा है, कौन खेती आने वाला है उससे पहले तैयारी करना, उसकी समीक्षा करना डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके। पंचायत समिति को अधिकार है एकदम तैयारी रहे कि रबी का खेती आ गया तो रबी की खेती में कौन कौन खेती होता है, तो उसमें कौन कौन कीट जो है फसल को नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए कौन कौन दवा चला है, इसकी भंडारण है कि नहीं ब्लॉक में पर्याप्त मात्रा में। तो ये कह रहा है कि पंचायत समिति को इसकी 2 महीना की जो बैठक होगी उसमें कृषि विभाग के जो वहां पदाधिकारी मौजूद होंगे उनके साथ बैठ करके शेयर करना, यह पंचायत समिति के अधिकार में। खेतों को उन्नत तरीकों का प्रचार,
अब खेती के उन्नत तरीका क्या हो सकता है? सीधी विधि से खेती हो रहा है, नई नई टेक्निक से विज्ञान जो है बहुत आगे जा चुका है। कृषि यंत्र एक से एक आ गए हैं, जिसमें मजदूरों की संख्या कम होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा कर सकते हैं। कृषि यंत्र से जो है खेती को बढ़ावा मिल सकता है। उसका उन्नत और क्या क्या तरीका हो सकता है, उन्नत तरीका से सिंचाई कैसे कर सकते हैं, एक से एक विज्ञान आपको लाया है। और सब में सब्सिडी भी सरकार दे रही है। तो यह किसान वहाँ समन्वयक बैठे हुए हैं, उद्यान पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कृषि पदाधिकारी बैठे हुए हैं। तो उनसे बहस करके ग्राम पंचायत के मुखिया समझें, तब न मुखिया अपने ग्राम सभा की बैठक में जा करके ग्राम पंचायत की बैठक में बताएंगे। तो एक तो कड़ी है। फिर ब्लॉक के प्रमुख जब जिला परिषद की बैठक में जाएंगे तो वहां से कुछ बातों को लाएंगे, तो पंचायत समिति में बताएंगे। पंचायत समिति में मुखिया बैठ करके कुछ जानकारी प्राप्त करके ग्राम पंचायत में ले जाएंगे। तो किसानों का विकास करने के लिए तो ये सिस्टम को समझना पड़ेगा और सिस्टम के साथ बैठना पड़ेगा। खेती को बढ़ावा देना 5वां में कह रहा है, जैसे सब्जी, फल, औषधि पैदा, फूलों का खेती। कह रहा है पंचायत समिति की जो है सब्जियों की खेती कैसे अच्छा से अच्छा होगी। हर पंचायत समिति के क्षेत्र में अलग अलग सब्जियों का खेती ज्यादा लोग करते होंगे, तो उस सब्जियों को और बढ़ावा कैसे मिलेगी। फलों की खेती को, आम का खेती, लीची का खेती, केला का खेती, अमरूद का खेती, तो ये कहाँ एरिया वाइज आपका वैरी करेगा। तो वहां औषधीय पौधा की खेती, तुलसी की खेती का कितना लोग बढ़ावा देते हैं, कितना उसमें लाभ है। कई औषधि है, हल्दी का खेती करवाइए, आदि की खेती करवाइए। ये भी सब कई मायने में जो है औषधीय कई पौधा आ रहा है आजकल, सब में सब्सिडी है। फूलों की खेती, तो इसको कह रहा है कि पंचायत समिति के जिम्मे या पदाधिकारियों को साथ मिल करके ग्राम पंचायत की, अगर ब्लॉक प्रमुख को लगता है तो अलग से ग्राम पंचायत के मुखिया के साथ बैठ सकते हैं, कृषि विभाग को लेकर के कि करने के जब चलिएगा तो एक से एक सामने बात आएगी। अब प्रखंड के प्रमुख सिर्फ मुखिया के साथ बैठे, वीडियो कॉल कार्यपालक पदाधिकारी को लेकर के, और वहां कृषि पदाधिकारी को बैठावें सबको। जरूरत पड़े तो किसान सलाहकार, एसएमएस, उद्यान पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के मुखिया और ब्लॉक के प्रमुख बैठे कि हम ब्लॉक में किसानों की समस्याओं को कैसे हल करें, कैसे उसकी सिंचाई की सुविधा हो, कैसे उसको सब्जी के खेती की बढ़ावा मिले, फल की खेती की बढ़ावा मिले, औषधीय खेती की बढ़ावा मिले, फूलों की खेती हो, आपको बागवानी मिशन में हम कामयाब हो, कीटनाशी दवा का भंडारण कैसे हम करें, जीवननाशी दवाओं की भंडारण हम कैसे करें। तो ये तो प्रखंड प्रमुख के जिम्मे जो वर्क है वह अपने अधीनस्थ मुखियागण के साथ बैठक करके आप ब्लॉक के सभी किसानों की समस्या का निदान आप कर सकते हैं। क्या बिहार में कोई पंचायत समिति का प्रमुख है मुखिया के साथ किसानों के सुदृढ़ता के लिए, किसानों के विकास के लिए आपने कभी बैठक किया? अगर नहीं किया तो इसमें राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोषी अगर हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो तो राज्य और केंद्र सरकार से पैसा आपको भेज रहे हैं, आपको विभागीय पदाधिकारी बना करके भेज दिए, आपके जिम्मे लगा दिए। अब काम लेना नहीं लेना तो प्रखंड प्रमुख के जिम्मे है ना। अगर प्रखंड के प्रमुख आप हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, जो कहाँ रोड बनाना है, कहाँ पुलिया बनाना है, कहाँ प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, तो गांव के लोग भी समझता है कि आप क्या कर रहे हैं। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पुल और पुलिया मत बनाइए, लेकिन किसानों के सवाल पर आप कितना जागरूक हैं और अपना लाज बचाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो ऑफिस में बैठ करके बोलते रहते हैं,
तो इससे किसानों का विकास नहीं होगा। क्योंकि बिहार के किसान को भी मैं कह रहा हूं, आपका विकास ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में आप अलग अलग जब सुन करके जब समीक्षा करेंगे, अब एक दिन हमारी बात को सुन करके तो आधा अधूरा बात किसी को बहुत समझ में नहीं आएगा। या तो खुद किताब पढ़िए प्रतिदिन, या प्रतिदिन सुबह हमसे मिलकर के बात समझिए। जहां नहीं समझ में हो, अगर लगता हो कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिए। मेरे मोबाइल नंबर है, फोन करिए। दिन भर में 10-20 फोन प्रतिदिन बिहार भर से लोग करते रहते हैं, पंचायत प्रतिनिधि। तो किसानों पर हम ज्यादा बल इसलिए दिया कि किसान का ही समस्या का समाधान यदि हो जाए तो पंचायती राज का संकल्प पूरा हो जाएगा। और देश कृषि प्रधान देश है, बिहार कृषि प्रधान राज्य है। हिंदुस्तान के सभी राज्य कृषि प्रधान नहीं है, लेकिन बिहार प्रमुख रूप से, उत्तर प्रदेश यह किसान प्रदेश है, किसानों की बहुलता है। बिहार शुद्ध रूप से किसानों पर निर्भर है। और यहाँ किसानों की समस्याओं के लिए प्रखंड के प्रमुख पूरे किसान, अब समझ लीजिए ना, जो हमें एक राय दिया ब्लॉक प्रमुख को, मेरा राय मानिए। देखते हैं जो कई लोग करता है, राय नहीं कानून कह रहा है। ब्लॉक प्रमुख को किसान सलाहकार, एगो ब्लॉक में 14 को 15 को किसान सलाहकार है, 5 को 6 को SMS है, आपका उद्यान पदाधिकारी है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी है, एक और प्रखंड का कोई याद नहीं आ रहा है, 3-3, 4-4 प्रखंड स्तरीय कृषि विभाग में पदाधिकारी हैं। कुल मिला के 25-30 गो पदाधिकारी है ये गो ब्लॉक में। अगर ब्लॉक के प्रमुख 25 पदाधिकारी और 14, 15, 16 मुखिया होते हैं, उनके साथ बैठक करके एक एक किसानों की समस्याओं का रिव्यू कर दे तो किसान का समस्या का समाधान नहीं होगा। आज बिहार में बहुत हल्ला है, खाद बेच दिया गया। क्या बिहार का कोई ब्लॉक का प्रमुख है? जितने भी खाद के डीलर हैं, खाद बेचने वाले आपके ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत, उन डीलरों के साथ प्रखंड के प्रमुख ने बैठक किया? हमको कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि हम भी थोड़ा जाने। बिहार में ब्लॉक के जो प्रमुख हैं, अपने प्रखंड स्तर पर जितने भी खाद के अनुज्ञप्तिधारी हैं, उन अनुज्ञप्तिधारी और प्रखंड के जो कृषि पदाधिकारी हैं और उत्पादन समिति के जो पंचायत समिति के सदस्य अध्यक्ष हैं, उनको लेके कहीं बैठक हुआ? तो बैठक होता तब न पता लगता कि वह डीलर जो है, राज्य सरकार उसको खाद दिया, भारत सरकार उसको खाद दिया है कि नहीं दिया। अगर दिया है तो उसकी पंजी को जांच करने का अधिकार है कृषि पदाधिकारी को, प्रखंड प्रमुख को। प्रखंड प्रमुख को अकेले नहीं जाना है, कृषि पदाधिकारी को गाड़ी में बैठा करके आप प्रखंड प्रमुख को जाने की क्या जरूरत है, बुलवाइए। अब प्रखंड प्रमुख बन गए, अब सोचते हैं कि अब MP हो जाए। अब खाद का दुकानदार मेरे गांव का चाचा है या फूफा है या नाना है तो नीतीश कुमार दोषी हैं। आप फूफागिरी करिएगा गांव में बैठ के, आज चाचा है या काका है नाराज हो जाएंगे तो प्रमुख से रिजाइन करिए। आप प्रमुख बने हैं किसानों को न्याय के लिए। खाद की कहीं कमी नहीं है, सब खाद का डीलर जो है खाद बेच देता है, तो उसको रोकने के लिए प्रखंड प्रमुख है ना, प्रखंड के कृषि पदाधिकारी हैं। तो इसकी बैठक हुई, इसकी बैठक होती तो ये लोग ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते थे। तो किसानों की समस्याओं के लिए प्रखंड के प्रमुख बहुत बड़ा कुर्सी है। अगर ब्लॉक का प्रमुख चाह दे तो किसानों की भ्रष्टाचार, किसानों के लूट, किसानों की खेती का बढ़ावा, ब्लॉक का प्रमुख तो 1 साल के अंदर किसानों के एक एक समस्या का समाधान करने का उसको ताकत कानून में मिला है। हम लेकिन पुल बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, पंचायत समिति का सदस्य हम लोग को मिलता है सड़क पर तो कहता है कि बांध झरवा रहे हैं। हम लोग को कहता है कि आप वोट दे दिए तो आपका रोड हम बनवा दिए। अरे तुम रोड बनवाने के लिए पंचायत समिति में गया है? पंचायत समिति भ्रष्टाचार मुक्त निर्माण के लिए बनाया गया है ना।
ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो जाए, ग्राम पंचायत हमेशा अपने सीमा के अंदर काम करे, इसके लिए ना पंचायत समिति बनाया गया। तो पंचायत समिति ही लगा है रोजी रोजगार खोज रहा है, जो केने नहर जरवाना है, क्योंकि मुखिया को तो वही काम है, वार्ड सदस्य को उसका तो मूल काम है व्यक्तिगत लाभ पहुंचाना। अब पंचायत समिति भी सोचता है कि जो भाई मुखिया जीता हुआ है, उतना ही वोट से हम जीते हुए हैं, तो रोड बनवा रहा है, हमारा रोड नहीं बन रहा है। आप रोड बनवाने के लिए चुनाव जीते हैं? आपका काम है मॉनिटरिंग, आपका काम है प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अंकुश, प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों को हिदायत, इसके लिए बना है। अब ये भी एक प्रशिक्षण की जरूरत है। एक राय जरूर देंगे कि ब्लॉक के जितने पंचायत समिति के सदस्य हैं, किसी वकील, किसी विशेषज्ञ, किसी कानूनी ज्ञाता से आप पहले ट्रेनिंग लीजिए। सरकार की ट्रेनिंग तो होगी ही, आप कहीं बैठ करके पढ़िए, किताबों का बहस कीजिए, एक वकील को रखिए अपने अपने क्षेत्र में, एक सप्ताह का समय निकालिए कि अभी संयोग से कोरोना वायरस भी है, सब कुछ बंद है, ब्लॉक में मीटिंग भी नहीं हो रही है, सीखने का उचित मौका है बिहार के पंचायत समिति सदस्य भाई। वकील लोगों को भी फुर्सत है, आप बढ़िया ज्ञानी एक वकील को बुलाइए, किताब को रखिए सामने और एक एक लाइन पढ़िए, उसका विश्लेषण करिए, बहस कीजिए। 10 दिन 15 दिन लगेगा, रोज 2 घंटा बैठिए कहीं, आखिर चुनाव जीते हैं। 10 दिन 5 दिन अगर समय निकाल करके पंचायत समिति के सदस्य आपस में डिबेट करके कुछ सीख लीजिएगा, तब सदन में जाइएगा तो लगेगा कि हाँ काम काम बोलिएगा। और उस प्रशिक्षण में अब मान लिया कि पत्नी जीत गई है, चाहे माँ जीत गई है, भाभी जीत गई, जो रिलेशन में अगर महिला जीत गई है, उस महिला को रखिए प्रशिक्षण में, आप भी रहिए, चूंकि और उसको डेमो कराइए। एक नहीं होता है नाटक, रोल दे दिया जाता है, तो उसको एहसास कराइए कि तुम सदन में जाएगी तो कैसे बोलेगी। उसी में कोई वीडियो हो जाइए, उसी में जितना कोई अफसर हो जाइए, कोई पंचायत समिति सदस्य हो जाइए, आप विभाग में डिबेट कीजिए कि कैसे जाकर के वहां बोलना है, तब न प्रशासनिक पदाधिकारी पर अंकुश लगाइएगा। वो पढ़ करके आया है, वो डिप्टी कलेक्टर है, वो कंपटीशन से नौकरी में आया है, आज आप घास करते थे, आज लड़ गए समिति में, जीत गए, अंगूठा छाप है, जीत गए, प्रजातंत्र में अधिकार है। तो आपको भी ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, और तब प्रशासनिक पदाधिकारियों से पंचायत समिति की बैठक में आप किसानों के समस्याओं को हल कर सकते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट, एक उचित मौका। चलिए आज तो इतना ही रहने देते हैं। इसलिए बिहार के सभी आम आवाम, गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए सभी कानून का। दोनों दृष्टि से मैं जागरूकता अभियान के तहत प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे मन में आया कि चलिए इसके माध्यम से भी कुछ लोगों का तो विकास हो। विकास तभी होगा जब आपको ज्ञान होगा, बगैर ज्ञान का आप विकास नहीं कर सकते हैं। ज्ञान लेने का उचित समय है, आप जुड़िए। कल सुबह 7:30 बजे तक के लिए हम विदा लेना चाहते हैं। आप सबसे कल सुबह मिलेंगे, और आप सभी भाइयों बहनों व्यूअर्स से विदा लेते हुए कल सुबह 7:30 बजे नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।